प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि समाधि की अवस्था किस प्रकार होती है। देखिए, ज़्यादातर जो ध्यान की जो प्रक्रिया है वो हिंदू धर्म या सनातन धर्म में ही चली आ रही है। अन्य धर्मों में समाधि का अभ्यास कम है। सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने इसका ज़्यादा अभ्यास किया है और इसमें आसन पर ज़्यादा देर टिकने की आवश्यकता होती है। और वो आदमी जो ज़्यादा जितना वैरागवान होगा और परमात्मा के ध्यान चिंतन में जो ज़्यादा व्यस्त होगा, समाधि उस मनुष्य को हो सकती है। और अष्टांग योग का पालन करने वाला हो तब वो समाधि को प्राप्त कर सकता है। यानी चित्त वृत्ति निरोध होने पर तत्व जो है वो फिर सहस्रार चक्र में पहुंच जाता है। तो ये जब आप निर्लिप्त और परमात्मा में चौबीसों घंटा लीन रहोगे और लगन रहेगी और चिंताशील रहोगे, ध्यान में मगन रहोगे, तब आपकी समाधि हो सकती है और तभी आपका भजन करने में मन लग सकता है। तो 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड, 4 सेकंड के लिए चित्तवृत्ति निरोध उस मनुष्य की हो जाती है और वो तत्व जो है आकाश तत्व यानी सहस्रार चक्र में पहुंच जाता है। तो ये कैसे होगा? केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीत होती है, चित्त का अपना स्वरूप शून्य हो जाता है, वही ध्यान ही समाधि कहलाता है। यानी परमा अवस्था की जो ध्यान की जो अवस्था होती है उसको समाधि कहते हैं। अब जैसे मान के चलिए हमने किसी चीज़ का लक्ष्य का भेदन करना है, यानी जैसे मान के चलिए हमें किसी जीरो का लक्ष्य भेदन करना है, तो हमें केवल जीरो दिखनी चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। हमारा लक्ष्य वो होना चाहिए। जैसे वहाँ अर्जुन ने जो मछली की जो आँख का जो तीर था कि भाई इसकी मछली की आँख में तीर मारना है, तो अर्जुन को वहाँ मछली नहीं दिख रही थी, ना उसका मुंह दिख रहा था, केवल उसकी आँख दिख रही थी। इस प्रकार के लक्ष्य को हम जब भेदन करते हैं और वहाँ चित्तवृत्ति निरोध होती है तो वहाँ जो है हमें समाधि प्राप्त होती है। और समाधि प्राप्त हो जाएगी तो उस मनुष्य के लिए सारी चीज़ परमात्मा के सुख से संबंधित उसको सब प्राप्त होंगी। यानी ध्यान माने ध्यान का करने वाला, ध्यान का विषय, ध्येय जिसका ध्यान किए जावे, ध्यान चित्त की यह वृत्ति है जिसके द्वारा विषय का ध्यान होता है। साधक जब ध्यान करता है तब उसको उसका बोध होता है तो कि मैं ध्यान का यानी ध्यान का ध्यान करता हूँ, अर्थात धातु ध्येय स्थान तीनों अलग अलग भान होते हैं, किंतु ध्यान योग करते करते धातु चित्त ध्येय रूप में परिणत हो जाता है और अपने रूप का अभाव सा हो जाता है। यह भाव ही नहीं रहता कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, उसी को चित्तवृत्ति निरोध कहते हैं। जब वो चित्त कहने का मतलब ये है कि वो चित्तवृत्ति निरोध होगा, वो तत्व आपको ऊपर चढ़ेगा सहस्रार चक्र में। कुछ पलों के लिए होती है तो आपके लिए एकदम ऐसा गैरोस से हो गया और फिर आपके लिए वो सत्य वस्तु में पहुंच जाता है। और जब सत्य वस्तु की जब लगातार ये पुनरावृत्ति होती है, बार बार 3 घंटे आप यदि भजन करते हैं और चित्तवृत्ति निरोध हो जाती है, तब उसमें एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ परमात्मा का आवास होता है उस जगह पर। तो उस आनंद को हम वर्णन नहीं कर सकते। ध्यान की चरम अवस्था को ही हम समाधि कहते हैं। समाधि भी 2 प्रकार की होती है, सबीज और निर्बीज। निर्बीज समाधि बहुत दीर्घ काल तक ध्यान करने वाले योगी को होती है और वो बहुत लंबी परिपक्व अवस्था होती है। तो जब वो समाधि होती है, इसमें संप्रज्ञात योग और सभी समाधि यानी बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें संसार का बीज, विषय, ध्येयकार, वृत्ति, रूप
में मौजूद रहता है और ध्येकार वृत्ति भी ना रहे, तब उसको असंभव बात, योग और निर्विकल्प निर्बीज यानी समाधि कहते हैं। यानी मैंने बताया आपको सबीज और निर्बीज दो तरह की समाधि होती है। परम अवस्था में जब आप पहुंच जाते हैं उसको परपक्व ध्यान को हम समाधि कहते हैं। ये योगियों की होती है और ये जिनको वैराग का अभ्यास होता है, चित्तवृत्ति निरोध करने का जिनको अभ्यास है और अष्टांग योग का पालन करते हैं, उनको समाधि होती है। और ये जब जिनको समाधि होने लग जाती है, जिनको ज़्यादा अभ्यास हो जाता है, तो उनकी चित्तवृत्ति निरोध 10-15 मिनट में ही हो जाती है। तो भाई और बहनों, बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार है।